हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पार्टनरशिप फंडामेंटल से। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2019 में केरला स्टेट में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए आपके साथ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए, तो क्वेश्चन एक बार देखें, इसके गिवन पार्ट को समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन कहता है पी एंड क्यू और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 3:1। तो हमारे पास दो पार्टनर है, उनकी पीएसआर दी हुई है। नाउ देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स। अब क्वेश्चन ने हमें फिक्स कैपिटल दे दी है जी, तो जैसे ही फिक्स कैपिटल दी, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती है कि यहां पर जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगी, ठीक है। और फिक्स कैपिटल है तो अगर एडिशनल कैपिटल या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल सेम होगी, ठीक है। दो चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। नाउ इनकी फिक्स कैपिटल है 10 लाख एंड 6 लाख, ठीक है, यानी पी का 10 लाख है एंड क्यू का 6 लाख है। नाउ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। अब डीड कहती है जी, पार्टनरशिप डीड, कि इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। नाउ द डीड further provided that interest on capital will be allowed fully even if it result into a loss to the firm। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखिएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुली इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस टू द फर्म। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा, कंप्लीट देना पड़ेगा, चाहे इससे फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसका मतलब क्या निकला जी? इसका मतलब ये निकला कि जो अमाउंट है, ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या कह सकते हैं, मैं ऐसे कहता हूं, इसका मतलब ये है, देखिए जी, इसका मतलब ये है जी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या बन गया यहां पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों के लिए बन गया है, क्या बना, सब बताइए, क्या कोई बताएगा हिंट? क्या बन गया? ये बन गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, ठीक है जी। तो आगे चले। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 1,50,000 रुपीज। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 रुपए, ठीक है जी। चलिए ना, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या करता है, क्या बनाने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जो इस रिलेशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में जर्नल एंट्रीज होंगी वो हमें पास करनी है। इन द बुक्स ऑफ फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, ठीक है जी। चलिए, तो जर्नल एंट्रीज पर चले, उससे पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट क्या? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। चलिए, आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करें। पार्टनर पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू, कितना कितना आएगा? देखिए, 10 लाख और 6 लाख की कैपिटल है, अमाउंट लिख लिया हमने। रेट क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है 12% पर एनम का, ठीक है, पूरे साल का है तो यही आ जाएगा। चलिए, ये कितना आ गया? 1,20,000 आ गया। प्रॉफिट 1.5 लाख है टोटल, और 1,20,000 तो हमारा पी का इंटरेस्ट ही हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करें क्यू की, तो क्यू का हो जाएगा ये 60 और 12 72, यानी 72,000। चेक कर लीजिएगा, मेरा ये आया। इन दोनों का टोटल देखना चाहे तो टोटल मैं यहां कर देता हूं, 1,20,000 में गए 90, 1,92,000, ठीक है जी। चलिए, अब 1,92,000 का आपने इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। इसकी जर्नल एंट्री क्वेश्चन ने मांगी है, तो आइए हम जर्नल के फॉर्मेट पर चले। यहां पर जर्नल एंट्री करते हैं। इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू, पार्टनरशिप फॉर्म है पी एंड क्यू की, वहां पर जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री करते हैं,
डेट तो क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं, एंड पर हो रही है, तो मैं नंबरिंग डाल देता हूं इनको। पहली एंट्री क्या करेंगे हम लोग, और ये ईयर एंड पर होंगी, ठीक है। अगर आप चलो डेट भी डालना चाहें तो 31/3/18 को करेंगे ये एंट्री, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा है जी, डेबिट हो गया। टू, पेमेंट तो की नहीं है, मतलब पार्टनर के अकाउंट में जोड़ना है, कैश नहीं देना, क्या करेंगे, पीज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो हम क्या करेंगे जी, सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में, पीज करंट अकाउंट। टू, क्यूज करंट अकाउंट। अमाउंट आ गया हमारे पास, ये आया था 1,20,000 एंड ये था 72,000, टोटल बना था 1,92,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है जी। चलिए, इंटरेस्ट दे दिया आपने पार्टनर्स को, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, तो सारे खर्चे सारी इनकम ईयर एंड पर कहां जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं, तो इसे भी डालना पड़ेगा। आइए डालें, ट्रांसफर कर दें इसको। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो खर्चा जो था ये पीएनएल में ट्रांसफर हो गया, कितना, 1,92,000, 1,92,000 रुपीज, ठीक है। चलिए, नरेशन लिखें इसकी, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, भाई अपने अमाउंट ट्रांसफर किया है, इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला काम क्या बचता है, अगला काम बचेगा जो रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे पार्टनर्स में बांटा जाए, ठीक है जी। रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाए। आइए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसे पार्टनर से बांटने के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स में उस लॉस को बांटेंगे। लॉस मुझे पता लग रहा है, सीधा सीधा लॉस है, जिन्हें लगे नहीं मुझे पता नहीं, और लॉस या प्रॉफिट साथ साथ लिख दें, ठीक है। देखिए, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कितना था, 1,50,000 था, 1,50,000 था, माइनस इसमें से क्या करो, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे चुके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे चुके हैं जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं 1,92,000 रुपीज, ठीक है। ब्रैकेट में डाल देता हूं अगर लगे तो ये आ गया क्या, लॉस, या आप इसे लिख सकते हैं नेट लॉस, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया 42,000 रुपीज, 42,000 आ गया। अब सुनिए जी, इस 42,000 के लॉस को आपने क्या करना है, पार्टनर्स में बांटना है, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। आइए जी, तो 42,000 के लॉस को पार्टनर्स में बांटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एंट्री नंबर 3, ठीक है। हमारे पास, एक मिनट मैं कुछ देख रहा था, पीएनएल का बैलेंस था, पीएनएल में हाँ ठीक है। अब एक चीज ये भी समझ लीजिए, अब पीएनएल का पहले ये बैलेंस क्या था, क्रेडिट था, इंटरेस्ट के कारण इतने अमाउंट से वो डेबिट हो गया, यानी जब ये बैलेंस बचा है पीएनएल का क्या बचा होगा, डेबिट बचा होगा, ठीक है। किसी को अगर समझना था तो उसके लिए मैंने बताया, क्योंकि अभी मैं आगे यूज करने वाला हूं या एंट्री में। यानी अब पीएनएल का डेबिट बैलेंस है हमारे पास, और उस डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स को। तो आइए जी, प्लीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे देखिएगा, वैसे जनरली हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाके बांटते हैं, बट यहां पर हमारे पास लॉस आ गया। तो इन केस ऑफ लॉस हमने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट किया हुआ है, अगर फर्म को लॉस आता है, नेट लॉस आता है, तो उसे अलग से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा इस अमाउंट को क्या करे जी, कहां पे बांट दे बताइए, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। कहां बांट दे? पीएनएल में बांट दे, या पीएनएल के थ्रू ही बांट दिया जाए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हमें कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, बस नाम अलग है, नेचर सेम है दोनों का। ठीक है, चलिए। तो 42,000 का ये जो लॉस था पार्टनर्स में बांटा जा रहा है। नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन पीएसआर क्या थी क्वेश्चन में एक बार देखें तो, पीएसआर थी हमारे पास 3:1। चलिए 3:1 है इन पीएसआर, दैट इज 3:1 लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। अब हमारे पास 42,000 है, 42,000 के जरा 4 हिस्से करो, एक हिस्सा कितना आएगा मुझे बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, कोई नहीं बता रहा तो मैं कर लेता हूं। ये आ गया 1, यहां पर 0 आ गया, 20 से कितने पे गया ये 5, 10,500 आ गया। आई होप ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, आप कहें तो मैं भी चेक कर लेता हूं। ये लीजिए, आप अगर कर रहे हैं तो ये लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर निकालता हूं। यहां पे 42,000 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, कितना आ गया जी, 10,500 आ गया। इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ गया 31,500। तो शेयर आ गया पी का 31,500, और जो क्यू है इसका शेयर आ गया जी 10,500। ठीक है, चलिए, तो आपने इस लॉस को भी पार्टनर्स में बांट दिया। क्वेश्चन ने आपसे इतना ही मांगा था, जर्नल एंट्रीज ही मांगी थी शायद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जो इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या होंगी और जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आप किस तरीके से बांटेंगे पार्टनर्स में, इसके बारे में बात थी। चलिए ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर है। मैं एंट्रीज एक बार दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों की स्क्रीन पर। ये लीजिए, ये हमारी एंट्रीज हैं जो सारी आपकी स्क्रीन पर हैं, और वर्किंग नोट भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जो हमने बनाए हैं। ये 2 वर्किंग नोट बनाए हैं, ठीक है, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।